कांग्रेस ने बजट को धोखा करार दिया है। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी महासचिव शक्ति सिंह गोहिल के मुताबिक आम आदमी को इस बजट से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। गोहिल से बातचीत की मेरे सहयोगी तरुण कालरन। बजट पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज दिल्ली कांग्रेस शक्ति सिंह गोहिल जी। शक्ति जी, आप किस तरह से देखते हैं बजट को, क्योंकि सरकार तो कई दावे कर रही है कि कई महीनों के अंदर ऐतिहासिक बजट है। देखिए, एक बहुत बड़ी उम्मीद पूरे देश के लोगों की थी कि कोरोना की महामारी के चक्कर में बहुत परेशानियां हम उठा चुके हैं। इस बजट में हमारे लिए कोई बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जैसे जिस इंसान को भूख लगी है वो भरपेट भोजन की उम्मीद रख के बैठा हो और उसके मुंह में लॉलीपॉप दे दी जाए और खाना नहीं मिले, बस इसी तरह का ये बजट है। सिर्फ और सिर्फ फरेब, झूठ ही झूठ है। देखिए, पेट्रोल और डीजल दुनिया में कहीं इतना टैक्स नहीं है, इतना महंगा नहीं है जितना हमारे देश में टैक्स और महंगाई थी। उम्मीद करते थे कि कम से कम उसमें एक्साइज कम करेंगे। क्या किया? एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ से छीन लिया वापस। फार्मर्स को हमें सहायता देनी है, इसलिए फार्मर के नाम पे, किसान के नाम पे पेट्रोल डीजल पे और सेस डाल दी। और बजट के आंकड़े देख लो, जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, किसान और किसान के हित की जो सेवाएं थी, उसमें 6000 करोड़ रुपए लास्ट ईयर जो बजट था उसके ऊपर भी कैची चली हुई है। तो आप एक और शेष लेते हो किसान के नाम पे, तो ये बजट बढ़ना चाहिए, तो 6000 काटे क्यों आपने? मिडिल क्लास कोई आम आदमी है, उसके पास नया व्हीकल खरीदने का पैसा नहीं है, वो ढंग से अपना टू व्हीलर है, अपनी गाड़ी है, संभाल के चलाता है, तो 30-35 साल तक वो अपना व्हीकल चला सकता है। अब इसमें भी कर दिया कि 15 साल के बाद जाओ फिटनेस के लिए, 20 साल के बाद मत चलाओ। तो ये भाजपा वालों के पास पैसे हैं तो वो तो नया ले लेंगे। गरीब आदमी है या मिडिल क्लास है, वो कहां से नए नए व्हीकल हर 15 साल में हर उसमें लेता रहेगा और आरटीओ में जाके फिटनेस का पैसा भी वहां पे देता रहे। सीनियर सिटीजन की एक डेफिनेशन है 60 साल की, इन्होंने उसको बदल के 75 साल कर दी और उसमें भी फायदा दिखावे का है। अगर डिटेलिंग देखोगे तो कुछ नहीं है। 20-20 जवान हमारे बिहार रेजिमेंट के शहीद हुए। उस चाइना के खिलाफ हमें मजबूती से लड़ना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ मजबूती से लड़ना है, पर पूरे बजट में रक्षा मंत्रालय के बजट के बारे में चुपकी साधी हुई है। क्या करना चाहते हो आप? हर तरह से जो उम्मीदें थी उस उम्मीदें को खत्म कर देने वाला ये बजट है। राहुल गांधी का ट्वीट आया, कह रहे हैं कि क्रोनी कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। इशारा उनकी तरफ था जो एफडीआई की मंजूरी दी गई और एलआईसी के साथ जो हुआ। बिल्कुल यही है, राहुल जी ने सही कहा है। और आज तक जब भी राहुल जी कहते हैं वो बात फिर बाद में सब मानते कि नहीं, राहुल जी ने आगाह किया था, ठीक था, राहुल जी बोल रहे थे वो सही था। और वह चाहे कोरोना की बात हो, चाहे हमारे सरहदों की बात हो, या आज के बजट की बात हो, या किसान बिल के ऊपर की बात हो, या वो जो प्रवासी मजदूर थे उनके ऊपर की बात हो, तो उन्होंने सही कहा है कि इसमें सिर्फ चंद पूंजीपतियों को फायदा है, आम हिंदुस्तानी को नुकसान और नुकसान ही है। शक्ति जी, बजट से अलग आज कुछ ट्विटर हैंडल थे जिनको सस्पेंड कर दिया गया ट्विटर की तरफ से, और वो मुख्यतः किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए ट्विटर हैंडल थे। इस तरह की प्रशासन की कार्रवाई को किस तरह से आप देखते हैं? और इसी के साथ जवाब में चाहूँगा कि कई जगहों पर किसानों को रोकने के लिए सड़कों पे कीलें गाड़ी जा रही हैं ताकि उनका मार्च, अगर ऐसी आपात स्थिति होती है तो वो दिल्ली के अंदर एंटर ना कर सकें। देखिए, लोकतंत्र का लोग सम्मान करते हैं और सब चाहते हैं कि लोकतंत्र ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की प्राइम कंडीशन, पहली शर्त यह है कि वहां लोगों की आवाज सबसे पहले सुनी जानी चाहिए और लोगों की आवाज सबसे ऊपर, सबसे बढ़िया मायना रखती है। पर यहां पे जो चल रहा है, लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। जिसको आप अन्नदाता कहते हो, वो किसान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि की हम मांग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट शुरू हुई तब से, उसकी बात उनको याद नहीं आती है। उनके साथ डायलॉग करके बात करने की बजाय उनको बदनाम करने की साजिश होती है।
हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान हो तो हो, पर उसकी बाय प्रोडक्ट में किसान कैसे बदनाम हो। वरना क्या आपके पास इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नहीं था? कैसे लोग वहां तक पहुंच सकते हैं? और जो किसान रूट में जा रहे थे उनको बहकाने के लिए भी वो बात। भाजपा के नेता पत्थरबाजी करते हैं और पुलिस वहां पर सिर्फ देखती रहती है और किसानों के ऊपर पत्थर बरसते हैं, किसानों के सर फोड़े जाते हैं और वहां पे इंटरनेट बंद किया जाता है क्योंकि सच्चाई लोगों तक किसान ना पहुंचा पाए। और अब उसके सोशल मीडिया के हैंडल्स भी सस्पेंड करना, ये सरकार जो अपनी मनमानी कर रही है, मैं मानता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज शासन में है, अत्याचार कर रही है सरकार, पर मैं मानता हूं कि पाप का घड़ा भरने आया है, फूटेगा ये जाएंगे। शक्ति सिंह गोहिल तल्ख टिप्पणी करते हुए बजट पर और किसान आंदोलन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई पर। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।